हेलो दोस्तों, आपका अरुणेन मोनोफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में देखेंगे कि एलसीएम हम किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। इसके पहले हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड किया है उसमें हमने बताया कि कैसे हम किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताया था। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन दो मेथड से की थी, एक थी डिवीजन मेथड, एक था ट्री मेथड। उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम एलसीएम निकालेंगे दिए हुए नंबर्स का। हमें जो भी नंबर दिए जाएंगे उनका एलसीएम निकालेंगे और हम बताएंगे कि आखिर क्यों हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा हम अन्य मेथड से भी तो कर सकते थे, लेकिन क्यों इसी को हम यूज करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो हम देखते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से एलसीएम की इस डेफिनेशन को आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि एलसीएम आखिर है क्या। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 16, 12, 24। ये हमारे पास नंबर हैं कुछ। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एलसीएम की ही बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम एलसीएम की ओर ही बढ़ रहे हैं। आपको यहीं से हम कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे कि आखिर ये डेफिनेशन कैसे बनी। यहाँ से देखिए, हम 16 की टेबल पढ़ेंगे। मीन्स 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, फिर 48, 64, 80, ऐसे ही चलता रहेगा। हमने 5 टाइम्स पढ़ा। ऐसे ही आप 12 की पढ़ेंगे टेबल तो क्या आएगा, 12, 12 दूनी 24, 12 तें 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ऐसे ही चलता रहेगा ये। अब 24 की पढ़ेंगे। 24 एकम 24, 24 दूना 48 और 24 तें 72, ऐसे ही चलती रहेगी आगे। अब आप देखिए कि हमें ये जो तीन नंबर दिए हुए हैं 16, 12 और 24, हम बता दें आपको कि इन्हीं का हमें 16, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है। यहीं से अब हम आपको इस डेफिनेशन को समझाएंगे कैसे होती है डेफिनेशन। देखिए, एलसीएम जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, मीन्स हम देखते हैं कि तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन हो और सबसे पहले आता हो कॉमन में। अब देखिए, यहाँ जो 48 है ये नंबर, ये तीनों में कॉमन है और सबसे पहले भी आ रहा है। इसके बाद भी ऐसे कई नंबर आएंगे जो तीनों में कॉमन होंगे, तो उनसे हमको मतलब नहीं होता। हमें यह देखना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है और सबसे पहले आ रहा हो। तो यहाँ 48 है जो तीनों में कॉमन है। इन तीनों का अगर हम एलसीएम देखें तो यही नंबर होगा 48। इसका मतलब क्या हुआ, हम डेफिनेशन से देखते हैं। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज द लीस्ट नंबर। क्या मतलब है इसका, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, ये जो हमें नंबर दिए गए हैं तीनों, इनका एलसीएम जो है इज द लीस्ट नंबर, वो सबसे पहले आने वाला नंबर है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर। जो इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल लिखे गए हैं उनमें जो सबसे पहले नंबर आता और कॉमन है तीनों में, वही एलसीएम होता है हमें गिवन नंबर का। ये हुआ कि अब हमने तो इसका एलसीएम फाइंड कर लिया। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 16 और 30। 16 की टेबल आप फिर से पढ़ेंगे। 16, 32, 48, 64, 80, कहाँ तक 96, 112, 128, ऐसे ही आगे चलेगा। 30 का देखिए, 30, 60,
90, 120, 150, 180, ये भी ऐसा चलता है। तो आपने देखा जैसे हमने यहाँ 3 नंबर लेके किया था, अब हम 2 नंबर ही ले रहे हैं और 16 और 30 का एलसीएम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम क्या बताए थे आपको कि हमें देखना है कि दोनों में ऐसा कौन नंबर है जो कॉमन हो, इनके जो मल्टीपल लिखे गए हैं इनमें ऐसा कौन नंबर है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे पहले आता हो। तो देखिए 16, 30, 32, 60, तो हमें देखते जाना जो दोनों में कॉमन हो और पहले आता हो। तो आपको यहाँ देखेंगे कि अभी तक कोई नंबर नहीं दिख रहा है जो कॉमन हो, तो ऐसे ही आगे आएगा एक ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन होगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहा। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये मेथड सही है? इसे हम बोलते हैं इस मेथड को लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से एलसीएम निकालना। तो जब ऐसे देखा गया कि यहाँ तो हमने निकाल लिया, लेकिन जब इस तरह के नंबर होते हैं तो ये तो अभी दिख ही नहीं रहा, तो हम ऐसे कब तक लिखते रहेंगे इनके मल्टीपल। तो फिर एक न्यू मेथड आई जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें भी डिवीजन मेथड का हम यूज करेंगे। यहाँ आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस मेथड से एलसीएम फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए न्यू मेथड आई जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही हमेशा एलसीएम निकालेंगे किसी भी नंबर का, हमें जितने भी नंबर दिए हुए हों। हम आपको शॉर्ट में बता दें, हालांकि आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट की बेसिक मैथमेटिक्स में देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। और किसी भी नंबर का मतलब हम हमेशा कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब। हमें जितने भी कंपोजिट नंबर दिए हों उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, डिवीजन मेथड से या ट्री मेथड से। तो आप डिटेल में देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके ही करेंगे। तो अब देखिए, जब हमने लिस्टिंग मेथड का यूज किया तो यहाँ 48 इन तीनों का क्या आया एलसीएम। तो यहाँ से क्लियर हो गई होगी आपको कि क्या है एलसीएम की डेफिनेशन। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, ये हमें जो नंबर दिए हुए हैं, इज द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। जो हमें नंबर दिए हुए हैं इनके मल्टीपल का एलसीएम वह सबसे छोटा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो और सबसे पहले आता हो। लेकिन यहां प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को देखते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द एलसीएम ऑफ 16, 12, 24। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही नंबर लेना है आपको। तो देखिए हम क्या करेंगे। जैसे 16 है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। ये डिवीजन मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करने की। प्लीज़ डिटेल में आप देखना चाहते हैं कि कैसे हम करते हैं, हमने अलग से ही इसके ऊपर वीडियो बनाया है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। तो देखिए, 8 2 से डिविजिबल है, 8 2 से, 4 2 से 2 2 1। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा इतना, लेकिन नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप जाके देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, ये हमने 16 का कर दिया, अब हम 12 का करते हैं। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 1, 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा,
12 को फिर 2 से करेंगे फिक्स, ये फिर 3 जा हुआ, 3 1 जा हुआ। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 16 का, 12 का और 24 का। अब हम इनको लिखते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 नहीं लिखेंगे। क्यों? अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो ओनली प्राइम नंबर को ही हम इफ कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बता दें आपको कि 1 जो होता है प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ 1 नहीं लिख रहे। 12 2 इंटू 2 इंटू 3 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना है आपको। यहाँ हमने देखा था कि 16, 12 और 24 का एलसीएम क्या आया था, 48। क्यों? क्योंकि 48 ही ऐसा नंबर था जो इन तीनों के मल्टीपल में कॉमन था और सबसे लीस्ट था। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाला तो क्या इसके इक्वल आ रहा 48 के। अगर आ रहा होगा तो सही है। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों नंबर्स को जो हमने इनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा तो उनमें तीनों में ऐसा कौन नंबर है जो कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 है जो तीनों में कॉमन है। सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें देखना कि तीनों में क्या कॉमन है। हमने यहाँ 3 नंबर लिए हैं, अगर आप 2 नंबर ले रहे हैं तो आपको देखना है कि पहले 2 में कौन से कॉमन है। आप 3 4 जितने भी नंबर ले रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप यही देखना है कि सभी में कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ 2 तीनों में कॉमन है, फिर मल्टीप्लाई करना। अब फिर देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तो देखिए फिर से 2 ही कॉमन है, फिर मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए अब क्या तीनों में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो नहीं है। अब हमें देखना होता, दूसरा स्टेप है, अब देखना होता 2 में कौन कौन से नंबर है जो कॉमन है। देखिए 16 और 24 के अगर देखें तो 2 और 2 ये दोनों जो हैं ये 2 में कॉमन है। हमने यही बोला है आपको, पहले देखना तीनों में कौन कॉमन है, फिर 2 में कौन से नंबर कॉमन है, इसको लिख देना फिर आपको यहाँ, क्योंकि 2 में कॉमन है। और देखिए ये 3 है जो 2 में कॉमन है, तो इसको भी आपको प्रोडक्ट में लिख देना। अब देखिए अब देखना है कि 2 के बाद 1 में कौन है, तो अकेला 2 ही बचा है। तो अब देखिए अब कोई भी नंबर यहाँ नहीं बचा है, हमने इस 2 को भी लिख लिया। तो अब इनका प्रोडक्ट आप करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो देखिए एलसीएम ऑफ 16, 12, 24 इक्वल टू 48। तो आपने क्या देखा, जब हमने लिस्टिंग मेथड से निकाला था एलसीएम तब भी 48 आया था, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमने एलसीएम निकाला तब भी 48 ही आया। तो इससे क्या पता चला कि ये जो मेथड है, इस मेथड का यूज इसलिए किया गया क्योंकि इस मेथड से एलसीएम निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। क्योंकि अब हम कहाँ तक देखिए इसको लिखते, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा नंबर है नहीं जो कॉमन आ गया और लिस्ट हो, आएगा आगे चल के, लेकिन कब आएगा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। और इसमें क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं पता करना होता, सीधे प्राइम फैक्टर निकालो और फिर देखो कि जो हमारे कंपोजिट नंबर हैं उन प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, और फिर देखिए कि सभी में कौन कॉमन है तो उनको लिखिए। फिर जैसे अब यहाँ 3 है तो देखना हमें कि 3 में कौन कॉमन है, फिर 2 में कौन से कॉमन है, फिर उनको लिखना है, फिर जो बचे हुए होते हैं उनको लिख के प्रोडक्ट कर देते हैं, जो आता है वही एलसीएम होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम दिए हुए नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं और क्यों लिस्टिंग मेथड कॉम्प्लिकेटेड हुई और इससे करना एलसीएम निकालना थोड़ा टफ था,
और फिर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की ज़रूरत पड़ी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।